चलिए आप सभी का पुनः मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। और बिहार में आने वाले विभिन्न परीक्षाओं को देखते हुए हमने आप लोगों के लिए एक नया बैच शुरू किया है, जिसमें मैथ और रीजनिंग का क्लास शुरू किए हैं। और ये क्लास एकदम जीरो लेवल से शुरू होगा। बहुत सारे परीक्षाओं में बहुत सारे YouTube पर हम देखते हैं कि सिर्फ उन्हीं प्रश्नों को पढ़ाया जाता है जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, लेकिन हम आप लोगों को एकदम जीरो लेवल से पढ़ाना शुरू करेंगे ताकि परीक्षा में पूछे गए कोई भी प्रश्न जो है आप उसको छोड़ के परीक्षा में ना आए। और एकदम आसान से आसान वीडियो से और जीरो लेवल से हम बनाना क्या करेंगे, शुरू करेंगे, ताकि आप लोग को अच्छे से क्या समझ में आ सके और परीक्षा में बहुत कम समय में जो है आप प्रश्नों को क्या कर सकें, हल कर सकें। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं संख्या पद्धति। और संख्या पद्धति एकदम आप लोग को जीरो लेवल से शुरू कर रहे हैं, ताकि कोई भी कमजोर बच्चा भी अगर इस वीडियो को देखे तो अच्छी तरह से समझ जाए। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो सबसे पहले चलिए आइए शुरू करते हैं संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति में आता है प्राकृत संख्या। तो हम कह सकते हैं कि वैसे गिनती की सभी संख्या को हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 डॉट 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 अनंत। ये गिनती की सभी संख्या को क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। अब आता है पूर्ण संख्या। कह रहे हैं कि यदि प्राकृत संख्या में जीरो को भी शामिल कर दिया जाए, 0 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत, कह रहे हैं कि यदि प्राकृत संख्या में जीरो को भी शामिल कर दिया तो वो संख्याएं जो होती है वो क्या कहलाती है, पूर्ण संख्या कहलाती है। अगला आता है पूर्णांक संख्या। कह रहे हैं पूर्ण संख्या के धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट 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 इधर अनंत और डॉट 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 इधर अनंत तक है। तो यदि हम यही करें कि पूर्ण संख्या यानी प्राकृत संख्या में धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्याओं को शामिल कर लिया जाए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। अब यहाँ से इसको हम लोग कहते हैं ऋणात्मक पूर्णांक संख्या, और यहाँ से इसको कहते हैं धनात्मक ऋणात्मक, और इसको कहते हैं उदासीन। यानी कि प्राकृत संख्या में जो ये पूर्ण संख्या में जो ऋणात्मक संख्या होती है उसको ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं, और जो धनात्मक होता है उसे धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। और जीरो को हम लोग उदासीन कहते हैं, क्योंकि जीरो न तो ऋणात्मक होता है और न क्या होता है, धनात्मक होता है। आते हैं सम संख्या। सम संख्या के बारे में आप सभी लोग जानते हैं कि वैसी संख्याएं जो दो से क्या हो जाए, पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। तो क्या ऐसे भी कर सकते हैं 0 2 4 6 8, ऐसे कर सकते हैं। जिस संख्या के अंत में 0 2 4 6 8 हो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। अगला आता है विषम संख्या। तो हम कह सकते हैं कि वैसी संख्याएं जो दो से पूर्ण रूप से विभाजित न हो उस संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। जैसे कह सकते हैं 1 3 5 7 9, या ऐसे कह सकते हैं कि वैसी संख्या जिसके अंत में 1 3 5 7 9 हो उस संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। अब आते हैं भाज्य संख्या। क्या आते हैं, भाज्य संख्या। तो हम कह सकते हैं कि वैसी संख्याएं जो एक और स्वयं अपने आप को छोड़कर किसी अन्य संख्या से कट जाए वैसी संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, भाज्य संख्या। किसको, एक और स्वयं अपने आप को छोड़ के किसी अन्य संख्या से क्या हो जाए, कट जाए, तो वैसी संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। और अगला होता है अभाज्य संख्या। अगला क्या है, अभाज्य संख्या। तो हम कह सकते हैं कि वैसी संख्याएं जो एक और स्वयं अपने आप, एक और स्वयं अपने आप को छोड़कर किसी अन्य संख्या से न कटे वैसी संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। इसके बाद आता है परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या के बारे में हम आपको बता सकते हैं, कह सकते हैं कि चलिए आते हैं परिमेय संख्या। किसके बारे में, परिमेय संख्या। तो हम कह सकते हैं वैसी संख्याएं जिसे p बाटा q के रूप में लिखा जा सके, जहां q नॉट इक्वल टू 0 उसी को हम लोग क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं।
आप लोग सिंपल सा पढ़ेंगे कि वैसी संख्या है जिसे p और q के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं, लिख सकते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं, जहां p और q दो पूर्णांक संख्या है और q जो है वो 0 के बराबर न हो। इसके अलावा भी परिमेय संख्या का परिभाषा होता है कि वैसी संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत हो, वैसी संख्या को भी हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। कैसी संख्या? वैसी संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत हो। शांत का मतलब 1.75, 2.2, 3, 6, 9, 3.8, 7, 5, ये ऐसी संख्याएं हैं परिमेय संख्या कहलाती है जिसका दशमलव प्रसार शांत हो। शांत का मतलब दशमलव के बाद कुछ अंकों तक वह बाटा के रूप में हो और दशमलव के बाद कुछ अंकों तक रुक जाए या कट जाए, तो वैसे प्रसार को हम लोग क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। इसके अलावा भी वैसी संख्याएं जिसका दशमलव प्रसार शांत या अनवसानी आवर्ती हो। अनवसानी आवर्ती का मतलब जिसमें बार लगा हो, यानी कह सकते हैं 1.3 ऐसे, ये संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती है। या ऐसे कर सकते हैं 0.75 बार हो, रिकरिंग हो, या ऐसे कर सकते हैं 2.287 पर ऐसे बार हो, तो ये सभी संख्याएं क्या कहलाती है, परिमेय संख्या कहलाती है। इसको हम लोग कहते हैं इसको कहते हैं अनवसानी आवर्ती। और अब आती है परिमेय संख्या के बाद आते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या तो हम लोग कह सकते हैं कि वैसी संख्या जो परिमेय संख्या ना हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √3, √5, √7, ये ऐसी संख्या है जो क्या है, ये परिमेय संख्या नहीं है, इसीलिए कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। या इसको कह सकते हैं कि वैसी संख्या है जिसका दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हो, माने जैसे 1.2, 5, 2, 7, 6, 8, 9, 2, 1, 4, 3 डॉट 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 इस तरह से हो, या 2.3, 1, 6, 9, 5, 0, 0, 7, 1, 2 ऐसे हो, तो ऐसी संख्या को भी हम लोग क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं कि इसके दशमलव प्रसार को अनवसानी अनावर्ती कहते हैं, तो ऐसी संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। अब आते हैं वास्तविक संख्या। क्या आते हैं, वास्तविक संख्या। तो हम कह सकते हैं कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के सामूहिक रूप को हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय दोनों भी को संख्या को शामिल कर दिया जाए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे मान लो √3 भी वास्तविक संख्या है, 0.175 भी वास्तविक संख्या है, या इसी को लिख सकते हैं 4/8 भी परिमेय संख्या भी है और ये वास्तविक संख्या भी है। अब आते हैं अवास्तविक संख्या। क्या आते हैं, अवास्तविक संख्या। अवास्तविक संख्या जो वास्तविक संख्या, वैसी संख्या जो वास्तविक न हो उसे अवास्तविक संख्या। जैसे √5, √7, √3, ये सभी जो संख्याएं ये क्या है, अवास्तविक है। और ये जितनी भी संख्याएं हैं ये अवास्तविक है क्योंकि इसका माइनस का वर्गमूल नहीं निकलता है, इसलिए इस संख्या को क्या कहते हैं, अवास्तविक या काल्पनिक संख्या भी कहते हैं। इसके बाद आते हैं, इसके बाद और भी है, और आते हैं सहअभाज्य संख्या। क्या, असहभाज्य संख्या। क्या आते हैं, असहभाज्य संख्या। असहभाज्य संख्या तो असहभाज्य संख्या में हम लिख सकते हैं, असहभाज्य संख्या लिख सकते हैं कि वैसी दो संख्याएं जिसका महत्तम समापवर्तक 1 हो। एचसीएफ कितना है, 1 है। यानी हम कह सकते हैं कि वैसी दो संख्याएं जैसे 3 और 5 ये हमारा क्या है, असहभाज्य संख्या है। यानी वैसी संख्याएं जिसका महत्तम समापवर्तक कितना हो, 1 हो, वैसी संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, असहभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 3 और 5 का महत्तम समापवर्तक कितना आएगा, 1 आएगा। तो ये क्या है, उसी तरह से आता है अत्रिभाज्य संख्या। तो अत्रिभाज्य का संख्या मतलब होता है कि वैसी संख्या, वैसी 3 संख्याएं जिसका महत्तम समापवर्तक कितना हो, 1 हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अत्रिभाज्य संख्या कहते हैं। इसके बाद चलिए हम आप लोगों को बताते हैं, विभाजन का नियम बताते हैं कि कोई संख्या 2 से, 3 से, 4 से, 5 से कैसी कटती है, इसका हम आप लोगों को। चलिए आइए थे विभाजन की जांच का नियम बताते हैं। तो सबसे पहले आता है 2 से। कितना से, 2 से। यानी कोई संख्याएं 2 से कब कटती है, तो हम कह सकते हैं 0, 2,
4 6 8, जिस संख्या के अंत में 0 2 4 6 8 लगा हो वैसी संख्याएं 2 से क्या हो जाती हैं, कट जाती हैं। अब आते हैं 3 से। अब आते हैं कितना, 3 से। तो हम लिख सकते हैं कि 3 से वैसी संख्याएं जिसके अंकों का योग 3 से कट जाए, जैसे 2 3 5 6 7। अगर ये कहें कि ये संख्याएं 3 से विभाजित है कि नहीं है, तो सबसे पहले इसको अंकों को जोड़ेंगे और अंकों को जोड़ने के बाद अगर ये 3 से कट जाए तो हम कह सकते हैं कि ये संख्या 3 से क्या है, विभाजित है। जैसे देखिए यहाँ जोड़ते हैं 3 2 5, 5 है 5 10, 10 और 6 16, 16 16 और 7 कितना होता है, 16 और 7 23, कितना होता है 23। तो 23 जो है 3 से नहीं कटेगा, अतः ये संख्या भी 3 से नहीं कटेगी। 3 के बाद आते हैं 4 से। कोई संख्या 4 से कब कटती है, कोई संख्या 4 से कब कटती है, तो 3 के बाद क्या आते हैं, 4 आते हैं। तो हम कह सकते हैं जिस संख्या का अंतिम 2 अक्षर, मान लीजिए 2 8 5 1 6 लिख दिए, 3 2 7 0 0 लिख दिए, 2 1 2 8 1 5 लिख दिए। तो कहे जिस संख्या का अंतिम 2 अक्षर, कितना, अंतिम 2 अक्षर 0 0, अंतिम 2 अक्षर 0 0 या 4 से क्या हो जाए, कट जाए, वैसी संख्या 4 से क्या हो जाती है, कट जाए। जैसे इसका अंतिम 2 अक्षर 16, 4 से कट जाएगा, तो ये संख्या 4 से क्या हो जाएगी, कट जाएगी। इसका अंतिम अक्षर कितना है, 0 0 है, ये संख्या है, इसका अंतिम 2 अक्षर 0 0 है, अतः यह संख्या भी 4 से कट जाएगी। इसका अंतिम अक्षर कितना है, 15 है, ये संख्या है, इसका ये अंतिम 2 अक्षर 4 से नहीं कटेगा, अतः ये पूरी संख्या 4 से नहीं कटेगी। 4 के बाद आते हैं 5 से। 4 के बाद कितना आते हैं, 5 से। तो जिस संख्या के अंत में 0 और 5 लगा हो, जिस संख्या के अंत में 5 से, कितना से, 5 से कटने का नियम है, जिस संख्या के अंत में 0 और 5 लगा हो वह संख्या 5 से क्या हो जाएगी, कट जाएगी। इसके अंत में 0 लगा है, इसके अंत में 5 लगा है, अतः ये दोनों संख्याएं 5 से क्या हो जाएगी, कट जाएगी। आते हैं 6 से। तो 6 को हम लिख सकते हैं, 6 से सिंपल सा नियम है, 6 को लिख सकते हैं कितना, 3 लिख सकते हैं, 3 गुणा 2। तो जो संख्या 3 और 2 दोनों से कटती है वह संख्या 6 से क्या हो जाएगी, कट जाएगी। तो 2 से नियम है ये और 3 से नियम है जोड़ वाला। तो हम कह सकते हैं कि वैसी संख्याएं जिससे, वैसी सम संख्याएं, सम संख्या का मतलब जिसके अंत में 0 0 2 4 6 8 लगा हो, वैसी सम संख्याएं जिसके अंकों का योग 3 से कट जाए, वैसी संख्या जो होगी 6 से क्या होती है, विभाजित होगी। जैसे लिख दिए 1 3 2 5 2 2 लिख दिए, तो यह अंत में लगा है 2, अतः यह संख्या क्या है, सम संख्या है, तो 2 से कट जाएगी। अब देखते हैं इसके अंकों का योग, तो कितना हो जाएगा, 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 और 5 11, 11 12 13 14 15, ये संख्या कितना हो जाएगा, 15। यानी कि अंकों का योग 15 है, तो ये संख्या 3 से भी क्या हो जाएगी, कट जाएगी, और अंत में 2 है तो 2 से भी कट जाएगी। तो निश्चित तौर पर ये जो संख्या लिखा हुआ है वो 6 से क्या हो जाएगी, कट जाएगी। 6 के बाद आते हैं 7 से। 7 का बड़ा ही महत्वपूर्ण है और इसका अलग अलग रूल है। पहला रूल है, यदि कोई संख्या 6 बार रिपीट हो, कितना बार रिपीट हो, यदि कोई अंक 6 बार रिपीट हो, जैसे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, देखिए ये कितना बार रिपीट हुआ है, 6 बार। यदि कोई संख्या 6 बार रिपीट हो तो यह संख्या 7 से क्या हो जाती है, कट जाती है। इसके अलावा 3 11 13 और 37, 3 11 13 37 से भी ये जो होते हैं ये संख्याएं 3 11 13 37 से भी ये संख्याएं क्या हो जाती है, कट जाती है। अब 7 के नियम में अगला है, 7 से नियम है, यदि कोई 2 संख्या 3 बार रिपीट हुआ, कितना बार, कोई 2 संख्या 3 बार रिपीट हुआ, जैसे 52 52 52, ये 2 संख्या कितना बार रिपीट हुआ है, 3 बार। यदि कोई संख्या 3 बार रिपीट हुआ हो तो यह संख्या जो है, यह संख्या 7 से क्या हो जाएगी, कट जाएगी। 7 के अलावा यह संख्या 3 13 और 37 तीनों से आपस में क्या हो जाएगी, कट जाएगी। ये 3 बार हुआ। और यदि कोई संख्या 2 बार रिपीट हो, 3 अंकों की, कितना अंकों की,
3 अंकों की कितनी बार? 2 बार। कितनी बार? 2 बार। जैसे 2 7 6, 2 7 6, ये 3 अंकों की संख्या है, 2 बार रिपीट हुई है, अतः यह संख्या भी 7 से क्या हो जाएगी? कट जाएगी। इसके अलावा यह संख्या 3 से भी कटती है, 13 से भी कटती है, 13 से 37 से तो देख लेना, शायद 37 से कट जाती है या नहीं, लेकिन यह 7 3 से संख्याएं क्या हो जाती है? कट जाती है। कब? जब 3 7 से भी कट जाएगी। ये 3 अंकों की संख्या को कितना बार रिपीट किया गया हो? 2 बार रिपीट किया गया। अब 7 के बाद आते हैं 8 पे। कितना पे? सॉरी, 7 के बाद आते हैं कितना? 8 से। तो जो 4 का नियम है, जो 4 का नियम है वही 8 का भी है, लेकिन यदि कर 8 से कर 2 4 6 5 0 0 0 कह रहा है कि या 2 3 1 2 8। 8 का नियम कहता है कि यदि कोई संख्या का अंतिम 3 अक्षर 0 0 हो या वह 8 से कट जाए तो वह संख्या 8 से क्या होती है? विभाजित हो जाती है। जैसे हमारा यह अंतिम अक्षर कितना है? 0 0 0 है, तीनों अंक ये 3 अक्षर कितना है? 0 है, अतः यह संख्या 8 से कट जाएगी। 128 अगर 8 से कट 128 अगर 8 से कट जाता है तो यह संख्या 8 से कट जाएगी, और 8 से नहीं कटता है तो यह संख्या 8 से नहीं कटेगी। 8 के बाद आते हैं 9 पे। तो 9 के जो रूल 3 का होता है, जो रूल 3 का होता है वही रूल 9 का भी होता है। कितना से? हाँ, 9 से विभाजन का। तो 3 का भी यही कहता है कि जिसके अंकों का योग 3 से कट जाए वह संख्या 3 से कटती है। 9 का भी वही रूल है, जिसके अंकों का योग 9 से कट जाए वह संख्या 9 से क्या हो जाती है? कट जाती है। जैसे मान लीजिए इसी को लेते हैं, लिखा हुआ है 2 3 1 2 8, तो लिखते हैं कितना हो जाएगा? 8 2 10, 10 1 11, 11 3 14 15 16, 16 9 से नहीं कटेगा, अतः ये संख्या 9 से नहीं कटेगी। जिसके अंकों का योग जो है वो क्या हो जाए? 9 से कट जाए, वो संख्या 9 से क्या हो जाएगी? कट जाएगी। आते हैं कितना? 10 पे। तो जिसके अंत में 0 लगा हो, जिसके अंत में क्या लगा हो? 0 लगा हो, वो संख्या जो होती है 10 से क्या हो जाती है? कट जाती है। आते हैं 11 से। कितना से? 11 से। तो मान लीजिए 2 8 6 5 1 3 कह रहा है कि इसके इकाई, इसके सम और विषम स्थानों का योग, सम संख्या कौन आएगा? ये हो जाएगा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा। तो देखिए एक गैप करके जोड़ते हैं, ये ऐसे गैप अब नहीं आएगा, और इसको थोड़ा सा हम मिटा देते हैं तो एक गैप करके जोड़ते हैं, ऐसे जोड़ते हैं। तो ये इसके साथ 2 और ये कितना हो गया? इसको जोड़ेंगे 3 और 5 कितना हो गया? 8, 8 8 कितना हो गया? 16, और इसको जोड़ेंगे 5 और 8, इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे एक साथ, 1 और 6 कितना हो गया? 7, 7 और 2 कितना हो गया? 9। यदि इसका अंतर 0 आ जाए तो यह संख्या 11 से कट जाती है, और अंतर 0 नहीं आता है तो यह संख्या 11 से नहीं कटती। इसका अंतर ये 0 के बराबर नहीं होगा, अतः यह संख्या 11 से नहीं कटेगी। और सम, ये हो गया विषम अंकों का स्थान, और ये हो गया सम अंकों का स्थान, दोनों को जोड़ के घटाएंगे। यदि 0 के बराबर है, जैसे हम यहाँ लिखे थे ना, कोई संख्या 7 बार रिपीट करके इसको जोड़ेंगे तो ऐसे ऐसे जोड़ेंगे, और इसको ऐसे ऐसे जोड़ेंगे तो 2 2 4, ये 2 2 और 2 4 और 2 6, और इसको लेंगे तो 2 2 4 और 2 6, और घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, इसलिए संख्या 11 से क्या हो जाएगी? कट जाएगी। 11 के बाद आते हैं 12 पे। तो 12 पे हो जाएगा 4 गुना क्या होता है? 3, तो 4 3 ही 12, यानी 4 का जो नियम है अंतिम 2 अक्षर क्या हो? 4 से विभाजित हो, और उसके अंकों का योग कितना से? 3 से विभाजित हो, तभी वो संख्या 12 से क्या हो जाएगी? कट जाएगी। यानी कि 4 और कितना होता है? 4 और 3 दोनों से कटे, तो 4 और 3 और 4 दोनों का नियम अप्लाई करेंगे, यदि दोनों से कट जाता है तो वह संख्या 12 से क्या हो जाती है? कट जाती है। 13 का तो बता दिए, 14 का 7 गुणा 2 होता है, सम संख्या कितना बार रिपीट हो? 7 बार रिपीट हो। 15 का 3 गुणा 5, जो 5 से भी कटे और 3 से भी कटे। 16 का थोड़ा सा आता है यहाँ, कितना का? 16 का, कितना का? यहाँ लिखे 16 से कटने का जो नियम है उसका अंतिम 4 डिजिट जो होता है 6 से कटना चाहिए, सॉरी 16 से कटना है। 4 का मतलब ये हमारा 4 डिजिट हो गया, 1 2 3 4, ये अगर 4 डिजिट 16 से कट जाए तो वह संख्या जो होती है 16 से क्या हो जाती है? कट जाती है।
इस प्रकार से आज का जो हमारा विभाजन का जो रूल था वो यहीं पे समाप्त होता है। और अगले वीडियो में मेरे पास किताब है, हाँ, महेश मिश्रा की किताब है, और मेरे पास और भी सारी किताबें हैं। उसी किताबें से हम आप लोगों को प्रश्न उत्तर क्या करेंगे, बनाएंगे और हल भी करवाएंगे, ठीक ना, ताकि आप लोग परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों को आसानी से क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और दूसरों को भी क्या करें, शेयर कर सकें, ताकि दूसरा बच्चा को भी जानकारी मिल सके। मैंने संडे को एक मैजिक आप लोगों को डाला था, बहुत सारे बच्चों ने देखा था और कमेंट भी लिखा था। मैं अगले संडे को, मैं सिर्फ संडे के संडे ही ऐसे कुछ मैजिक चीज़ें क्या करूँगा, डालूंगा। बाकी सभी दिन क्या होगी, पढ़ाइयाँ चलेगी। अगर पढ़ाई अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।